जय गणेश भगवान, जय श्री कृष्णा। आइए आज श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। वसुदेव सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। कंस और चानूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते सरदया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। ये तवक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रम चिंत्यम च कुटस्थमचलम ध्रुवम सनीय में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुध्य है ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक से रहने वाले नित्य अचल निराकार विनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कलेशोऽधिकतरस तेषां व्यक्ता शक्त चेतसाम व्यक्ता ही गतिर् दुःखं देवधी भैरव्याप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा व्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनयस्य मत्पराः अनेनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषां हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मैं ये मन आदेश मयि बुद्धि निवेश्य निवशिष्यसि मयि अतः उद्ध्रुवम न संशय है। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय। यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेप्य समर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तू प्रयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथे तदप्यशक्तो अशि कर्तुं मदोगमाश्रितः सर्वकर्म कर्म फल त्यागम तथा है कुरु यतात्मावान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज्ञानाद् ध्यानम विशिष्यते
ध्यानात् कर्म फल त्याग से त्यागा शांति तदनंतरम। मर्म को न जान करके अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र है, करुण एव च निर्ममो निरंकार है, सम दुख है सुख है क्षमी संतुष्ट है, स्ततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय है। मैं ये अर्पित मनो बुद्धि रियो मद भक्त है, स में प्रिय है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। मैं मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च ये है, हर सामर सभ्यो द्वेगैर मुक्तो ये स च में प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षा है सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यत है, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त है, स में प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान है, स में प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता, न शोक करता, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समय है न शत्रु च मित्र च तथा मानापमानियो है, शीतोषण सुख दुखेशु समय है, संग विवर्जित है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है और सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेत है स्थिरम ति भक्ति मान में प्रियो नर। जो निंदा स्तुति को सम्मान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, वह रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तू धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते तीव में प्रियाः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्राण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय है।